मरियम नवाज के बाद शहबाज शरीफ भी हुकूमत से नाला। साबिक वजीर आजम की तैमारदारी से रोकने की शिकायत। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं हफ्ते में 2 से 3 मुलाकातों को जुमेरात तक महदूद कर दिया है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में एहतसाब ब्यूरो की तश्कील का कोई तस्वुर नहीं। अदालत नैब ऑर्डिनेंस को कलादम करार दे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत तमाम सजाओं पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। हाई कोर्ट में दरख्वास्त वफाकी हुकूमत और चेयरमैन नैब फरीक नामजद। फैसल चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का दूसरे रोज भी धरना। एहतजाजी खातून ने रात खुले आसमान तले बसर की। वर्कर्स की अपग्रेडेशन तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमराज से कल्ब के अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले लवाहिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डॉक्टरों पर तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। आउटडोर में काम बंद। ओपीडी आने वालों को परेशानी। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मसाइल हल हो चुके हैं। धरना सियासत चमकाने के लिए है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का दावा। वजीर सेहत का हजारों नई भर्तियों के सिलसिले का जून से आगाज करने का भी दावा। महकमा स्कूल एजुकेशन की सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम एक बार फिर मुलतवी। दाखिलों का आगाज अब 20 मार्च के बजाय 22 मार्च को होगा। सरकारी स्कूलों में बच्चों के दाखिलों के ख्वाहिशमंद वालिदैन गू मगू का शिकार। लाहौर में प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन ने बिखेड़े का शिकार। मॉनिटरिंग का काम करने वाली 34 कमेटियां डिनोटिफाई। प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में तौसी और निगरानी डीओस के हवाले। एहतसाब अदालत में पैरागॉन केस की समाअत। ख्वाजा सलमान रफीक का 4 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। कौमी असेंबली इजलास के सबब ख्वाजा साद रफीक प्रोडक्शन ऑर्डर पर है। अहद चीमा का भी 4 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड। फवाद हसन फवाद के खिलाफ रेफरेंस कोड नंबर 3 मुंतकिल कर दिया गया। फाइल गुम करने के रेफरेंस में आसिफ हाशमी के खिलाफ समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। रास्ते बंद करके शहरियों और वकीलों को क्यों परेशान किया जा रहा है। हाई प्रोफाइल मुकदमात की समातें। रास्तों की बंदिश पर एहतसाब अदालत जज बरहम। फौरी तौर पर तमाम रास्ते खोलने का हुक्म। कभी तनख्वाह ली ना कोई ठेका। 2003 से 2007 तक वजीर रहा। टैक्स रिटर्न और असासों की तफसील भी जमा कराई। 11 साल बाद आमदन से जायद असासों का केस बनाकर गिरफ्तार कर लिया। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने नैब में गिरफ्तारी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। गिरफ्तारी कलादम करार देकर रिहाई की इस्तदा। हाई कोर्ट में अराजी मलकियत से मुतल्लिक केस की समाअत। ज़ेर इल्तवा दरख्वास्त का जवाब जमा न कराने पर अदालत सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। 22 अप्रैल को तलब कर लिया। नर्सों की भर्ती में एम्प्लॉइज कोटा पर अमल दरामद न करने के खिलाफ सेक्रेटरी सेहत डीजी नर्सिंग को भी नोटिस जवाब तलब कर लिया। टूटते बिखरते एक और घर का अलमिया। बच्चों की हवालगी की लड़ाई हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत का बाप से बच्चे लेकर मां के हवाले करने का हुक्म। मां को बच्चों के हसूल के लिए गार्डियन कोर्ट से रुजू की हिदायत। इंतजार की घड़ियां खत्म। नशियात स्मगलिंग केस का फैसला तहरीर। एडिशनल सेशन जज शहजाद रसा फैसला कल सुनाएंगे। शेख हसीना रिहाई की उम्मीद और कैद के खदशात में मुब्तला। मुलजिमा फीजा लिस्कुआ की जेल में लंबी दुआएं। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारों की कमी और फनी खराबियों का सिलसिला हस्बे मामूल। 30 परवाजें मुतासिर, 19 मंसूख, 11 ताखिर का शिकार। इस ग्रेजुअल मुतासिर होने से हजारों मुसाफिर रुल गए। सरकारी निर्खनामे पर महंगी सब्जियां सस्ती हो गई, मगर सब्जी मंडियों में ताहाल महंगाई का राज। 63 रुपए वाले टमाटर के 90 रुपए, हरी मिर्च 215 की जगह 280 रुपए किलो, कचनार के 250 के बजाय 300 रुपए वसूल। शहरी प्राइस कंट्रोल कमेटियों का अता पता पूछने लगे। ब्रायलर चिकन की तलब और रसद में अदम तवाज़ुन का सिलसिला भी जारी। फी किलो कीमत 226 रुपए।
बाजार सर से डॉलर की खबर। ओपन मार्केट में कीमत में 20 पैसे इजाफा। डॉलर की कीमत करीब 139 रुपए 20 पैसे हो गई। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में करप्शन के इल्जाम। प्रोग्राम डायरेक्टर मुख्तार शाह उहदे से बरतरफ। मुख्तार शाह के खिलाफ कानून। रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर 5 लाख तनख्वाह पर काम कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फजील असगर से चाइनीज कौंसल जनरल की मुलाकात। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के जायजे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल का चीनी बाशिंदों की बेहतरीन सिक्योरिटी पर इजहार तशक्कुर। एप्टिमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब और सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। और लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मामून रशीद शेख की आज सालगिरह। जस्टिस मामून रशीद को मुबारकबाद के पैगाम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के मामले की। आपको बताते चले मियां नवाज शरीफ की अहले खाना से मुलाकात का ये मामला है और मरियम नवाज के बाद शहबाज शरीफ भी बोल उठे हैं। मियां साहब की तिमारदारी से रोक दिया गया है। शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा बताया गया। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी हाँ, शहबाज शरीफ भी मैदान में आ गए हैं। आपको बताएंगे शहबाज शरीफ कहते हैं मियां नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। मियां साहब की तीमारदारी से रोक दिया गया है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें बंद करवा दी गई है। अहले खाना हफ्ते में 2 से 3 बार मिलते थे। ट्वीट में यह भी कहा गया है, जबकि कहते हैं हमारी मुलाकात को सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दिया गया है। मियां नवाज शरीफ की सेहत शदीद खराब है। शहबाज शरीफ कहते हैं मां, बहन, भाई और बेटी से हक छीना है, जुल्म किया जा रहा है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इमरान नियाजी पर आयद होगी। शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं मुलाकातों पर पाबंदी इमरान खान की आमिराना सोच की अक्कास है। आपको बताते चलें कि शहबाज शरीफ का यह कहना था कि ऐसे हथकंडे ना कल झुका सके थे और ना ही आइंदा झुका सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि बारहा दरख्वास्तें की गई, लेकिन इसके बावजूद भी साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ उमर असलम मौजूद होंगे। उमर, बताइएगा किन तहफ्फुजात का इजहार किया गया है? जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के छोटे भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मुलाकात ना होने के हवाले से मियां नवाज शरीफ से बोल पड़े। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये कहना है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है वो दरख्वास्त दी गई है कि वो अपने बड़े भाई से मुलाकात कर सके, उनकी तीमारदारी कर सके, ताहम इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दी जा रही। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि ये आमराना सोच है। उनका कहना है कि पहले भी कहा था कि अगर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी होंगे। उनका कहना है कि जेल में मुलाकातों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाबंदी लगा दी गई है। उनका कहना था कि हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करते थे, उनकी तीमारदारी करते थे। उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, तबीयत नासाज है और तबीयत नासाज होने की वजह से ही जो है वो जेल में 2 से 3 बार जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनके अहले खाना जो मुलाकात करते थे। ताहम साबिक वज़ीर आज़म से उनकी वालदा की, बेटी की, बहन की और भाई की मुलाकात रोक देना एक जालमाना इकदाम है, ये कहना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। उनका कहना है कि पहले भी वाज़िया तौर पर उन्होंने कहा था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार इमरान नियाज़ी होंगे। उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है और इसी वजह से हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो मुलाकात करते थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद उन्हें जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज ने मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर कहा था कि वो अपने वालिद की सेहत के हवाले से इंतहाई परेशान है। उनका मजीद कहना था कि 5 दिन से उन्हें और ना ही उनके जाती मुआलिज को मियां नवाज शरीफ से मिलने की इजाजत दी जा रही है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उनके वालिद की तबीयत नासाज होने के बावजूद उन्हें और ना ही मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को मिलने की इजाजत दी जा रही है। कहती हैं कि अपने वालिद की सेहत के हवाले से परेशान हूँ और उनसे राब्ते का कोई जरिया भी नहीं। मरियम नवाज का कहना है कि वो अपने वालिद की सेहत के हवाले से बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके वालिद ने कहा था कि खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की सेहतयाबी के सिलसिले में कारकुनान और अवाम से दुआओं की अपील भी की है।